अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर और सबसे तेजी से उभरते हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल अक्षरों में लिखे हुए सब्सक्राइब पे क्लिक करें, सामने लगी हुई घंटी जरूर प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो ये है आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को घोषणा की है कि अबू धाबी में पब्लिक प्लेसेस पे एंटर करने के लिए अब अल हुस्न ऐप का ग्रीन पास का उपयोग निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकारी देते हुए अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट कंपनी ने कहा है कि अल हुस्न के ऐप का यूज करने वाले काफी लोगों के सामने तकनीकी मुद्दों के पीछे के कारणों को जानने के बाद फिलहाल टेम्पररी टाइम के लिए ये सस्पेंशन का ऑर्डर दिया गया है, क्योंकि गौरतलब है कि 15 जून के बाद में बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अल हुस्न ऐप को डाउनलोड किया, जिससे कि इस ऐप के ऊपर काफी बड़ा लोड देखने को मिला। फिलहाल ऐप की टीम जोर शोर से इस ऐप की सेवाओं को वापस बहाल करने में लगी हुई है। इसके बाद ग्रीन पास की सर्विसेज फिलहाल अबू धाबी में मॉल, सुपरमार्केट, पब्लिक प्लेसेस में एंटर करने के लिए सस्पेंड कर दी गई है। फिलहाल आपको पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है मॉल्स में या पब्लिक प्लेसेस में, सुपरमार्केट्स में एंटर करने के लिए, लेकिन टेक्स्ट मैसेज जरूरी चाहिए। अगर आप अबू धाबी एमिरात एंटर कर रहे हैं तो आपके टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपका कोविड-19 का रिजल्ट शो होना जरूरी है। वहीं सरकार ने एक और नई सर्विस अल हुस्न फॉर ऑल लॉन्च की है, जिसके द्वारा आप कोविड-19 का रिजल्ट अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कोविड-19 का टेस्ट रिजल्ट मांगा जाए, इसके लिए आपको *48* और उसके बाद अपना 15 डिजिट का एमिरेट्स आईडी नंबर, फिर हैश दबाने के बाद में कॉल प्रेस करें और आपका रिजल्ट आपके मोबाइल पे यानी आपकी स्क्रीन पे शो होगा। लेकिन ये तभी आपके मोबाइल पे शो होगा जब आपके एमिरेट्स आईडी पे जो मोबाइल नंबर दे रखा है वो वही नंबर है जहां से आप ये मैसेज भेज रहे हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये सारा का सारा प्रोसेस। अबू धाबी में मौजूद अधिकांश प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक की बुकिंग जून के लिए रोक दी है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जिसमें वीपीएस हेल्थ केयर, एनएमसी हेल्थ केयर और मेडिक्लिनिक शामिल हैं, अब ये केवल कोविड-19 साइनोफार्म की दूसरी डोज की बुकिंग्स ही ले रहे हैं। वीपीएस हेल्थ केयर में कॉल सेंटर के एक एम्प्लॉय ने कहा है कि पहली खुराक के लिए फिलहाल कोई स्लॉट उपलब्ध नहीं है। एनएमसी हेल्थ केयर और मेडिक्लिनिक दोनों ने कहा है कि पहली खुराक के लिए स्लॉट इस महीने के लिए पूरी तरह से बुक्ड है, लेकिन जुलाई के लिए ये बुकिंग चालू है। अबू धाबी हेल्थ सर्विसेज कंपनी यानी सेहा सारे टीकों की सुविधाएं अपनी अलग अलग हेल्थ केयर फैसिलिटीज के द्वारा जारी रखे हुए हैं। सेहा ने अबू धाबी हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से फाइजर और साइनोफार्म टीके की सभी खुराक जारी रखा हुआ है। किसी भी टीके को प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोगों को सेहा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बुकिंग करने के लिए एंकरेज किया जा रहा है। जानकारी दी है सेहा ने एक बयान में। इसके अलावा 87% से भी अधिक आबादी यानी 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों ने टीका प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के पति या पत्नी, चाहे वो कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, उनको भी सैलरी दी जाएगी? आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये एक रियलिटी है। और ये कंपनी है शारजा का एरिज ग्रुप, जो अपने स्टाफ के हस्बैंड या वाइफ को भी सैलरी देता है, वो भी 25% तक। अगर वो कहीं और काम नहीं कर रहे हैं, के लिए शर्त ये है कि उनका 3 साल तक शादीशुदा होना जरूरी है और स्टाफ का 3 साल तक कंपनी में जॉब पूरा होना जरूरी है। ये जानकारी देते हुए श्री सोहन राय, जो कि इस कंपनी के फाउंडर, चेयरमैन और सीईओ भी हैं, उन्होंने कहा एरिस ग्रुप में तकरीबन 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और तकरीबन हर महीने की 28 तारीख को 200 से भी ज्यादा घरों में यानी स्टाफ के घरों में काम करने वाले लोगों को पैसा उनके अकाउंट में पहुंचाया जाता है। यही नहीं दोस्तों, 13 साल पहले इसी ग्रुप ने अपने स्टाफ के माता पिता के लिए भी पेंशन की सुविधा शुरू की थी। पिछले 24 घंटों में 1942 नए कोरोना के मामले निकल के सामने आए, वहीं 1918 नई रिकवरीज भी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में 6 नई मृत्यु भी हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 1747। ये आंकड़े जारी किए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। पिछले 24 घंटों में 1,16,418 नए डोज यानी कि टीके लगाए गए हैं। इसको मिला के अब तक 1,42,98,438 डोजेज लगाए जा चुके हैं। यानी अगर पर 100 लोगों की बात करें तो तकरीबन 144.97 डोजेज लोगों को लगाई जा चुकी है। एक्सपो 2021 को शुरू होने में केवल 3 महीने बाकी हैं और इसके लिए काफी सारी जोरों से तैयारियां शुरू हो गई है और अलग अलग इंडस्ट्री और एचआर एक्सपर्ट्स की माने तो काफी बड़ी तादाद में लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट की जाएंगे। वर्ल्ड एक्सपो 2020 को दुनिया के सबसे बड़े शो यानी कि सबसे बड़े इवेंट के तौर पे देखा जा रहा है, जो 1 अक्टूबर से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक चलेगा और इसके लिए काफी बड़ी तादाद में दर्शकों के आने की उम्मीद है।
एक्सपो 2020 दुबई की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को प्रभावित करेगा और इससे विशेष रूप से यात्रा यानी कि ट्रैवल, टूरिज्म, रियल एस्टेट, रिटेल सेक्टर, इवेंट्स, एग्जीबिशन, टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, मार्केटिंग, मीडिया, इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, अलग अलग सेक्टरों में बहुत ही तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये जानकारी दी है मयंक पटेल, जो कि कंट्री हेड है मिडिल ईस्ट के एडोके, जो कि एक ग्लोबल एचआर सॉल्यूशन कंपनी है। तो जैसा मैंने कल बताया था कि शारजा के अबू शगारे इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने से श्री टीवी विष्णु, जिनकी उम्र 29 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये दो गुटों के बीच लड़ाई से बचने के लिए इन्होंने छलांग लगाई थी पहली मंजिला से, क्योंकि इनके लिए जानलेवा साबित हुई। इसके फलस्वरूप इनकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण इनकी मृत्यु हुई। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के सामने पेश किया है। शारजा पुलिस ने साथ ही लोगों को आगाह किया है कि वो किसी भी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अपने 6 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया। दिरहम के मुकाबले आज मेजर करेंसीज के भाव इस प्रकार रहे। भारतीय रुपया 20.15 यानी 20.15, पाकिस्तानी रुपया 41.98 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32 पैसे, श्रीलंकन रुपीस 54.56 और नेपालीज रुपया 30.91 पैसे पे बंद हुआ। पैसा भेजने में बिल्कुल जल्दी ना करें। ये रेट रहेगी संडे यानी कि रविवार शाम तक या मंडे सुबह मार्केट खुलने तक। अब अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल बाजार खुलेंगे, अब तक इन रेटों में किसी भी किस्म का कोई भी बदलाव नहीं आएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, यूएई समाचार केवल एक समाचार चैनल नहीं है, ये एक तरीके से आपकी हेल्पलाइन है। इस चैनल को बनाने का मकसद केवल और केवल आप लोगों की मदद करना है, कि अगर आप देखें तो यूएई समाचार इकलौता ऐसा चैनल है जिसने अपना व्हाट्सएप नंबर दे के रखा है हेल्पलाइन के लिए, जिससे आप डायरेक्टली कोई भी सलाह ले सकते हैं। तुमन कोई भी चैनल अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं देते हैं, खाली फेसबुक या इंस्टाग्राम की डिटेल्स देते हैं, जहाँ पे आप टू वे कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। हिंदी भाषी काफी सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन के अभाव में सही डिसीजन नहीं ले पाते, जिससे न केवल उनके समय की बर्बादी होती है बल्कि पैसों की बर्बादी भी होती है। अब भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, जिससे कि ये समाचार करेक्ट लोगों तक पहुंचे, शायद हमसे या आपसे ज्यादा जरूरतमंद हो। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सबसे अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।